Assalamu alaikum and welcome back to another episode of Crick Sisters. Finally 2 months का वेट जो है हमने किया है क्रिकेट होने का। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी ही लंबी ब्रेक चल रही थी और फाइनली कि हम टेस्ट क्रिकेट दोबारा खेल रहे हैं। खैर वो इतना गैप नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने दिसंबर में ही इस न्यूजीलैंड के साथ खेल दी, बट दैट वाज वेरी बैड ईयर ऑफ टेस्ट हमारे लिए, ख़ास सीज़न पूरा ही होम सीज़न बड़ा ख़राब रहा, कोई मैच नहीं जीत सके। बट आई गेस इट्स अ गुड साइन और एक अच्छा स्टार्ट लिया हमने इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल का। फर्स्ट मैच अपना हमने आज श्रीलंका में गेल में अपना फर्स्ट मैच खेला एंड वी वॉन द फर्स्ट गेम बाय 4 विकेट्स। और आज के दिन ही हमने लास्ट ईयर अब गेल में ही अपना एक और मैच 2022 में लास्ट ईयर जुलाई में हमने 4th इनिंग में ही बैटिंग करके मैच जीता। 4 विकेट से ही हमने मैच जीता था उस दिन। और उसके बाद हम आज ही कोई टेस्ट मैच जीते। और उसके बाद 365 डेज के बाद आज हम अपना दूसरा टेस्ट मैच जीत रहे हैं उसके बाद। सो काफ़ी लंबी जर्नी और एक होप भी मिली है हमें, साइन ऑफ रिलीफ टू कि हम बड़े अरसे के बाद खेलने के बाद चलो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा हम इतना वो है कि चलो कोई होप मिली है थोड़ी सी कि हम अच्छा कर सकते हैं। एंड इट वाज अ प्रीटी गुड गेम टू बी ऑनेस्ट। अनलाइक अदर गेम्स हमने जो पीछे देखी, हम जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी फील्डिंग इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त होती है, ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में कैचेस ड्रॉप करना, स्टंप मिस, एजेस, बहुत सारे काम हमारे मिस हो जाते हैं। सो ये टेस्ट मैच इस लिहाज से बहुत अच्छा था, प्रॉबली बिकॉज ऑफ द न्यू कोचिंग स्टाफ। हमारा जो न्यू फिर आए, हमारे टीम की काफ़ी मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। सो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव चेंज आया। हमने अपनी पाकिस्तान जो बैटिंग अप्रोच है हमने उसको इतने अच्छे से देखा खेलते हुए। हमने अपनी टीम को 5 प्रो जो है वो रन रेट के साथ हमने उसको बैटिंग करते हुए देखा, विच इज़ अनयूजुअल, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है हमारे लिए ख़ास तौर पर। और जहाँ पे आपको लगता है श्रीलंका, सबको पता है कि एक तो वहाँ के ट्रैक स्पिनर्स के हैं और वहाँ उनके पास बहुत अच्छे टेस्ट स्पिनर्स हैं जिनसे हम लास्ट टाइम भी पहला मैच तो चलो जीत गए थे, लेकिन दूसरे मैच में हम फंस गए थे और उन्होंने लास्ट डे सारा जो है जो जीते मैच हम हार गए और उन्होंने आउट कर दिया। तो श्रीलंका एक बहुत टफ टीम है और अभी वहाँ जाते हुए भी मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं हम क्या करेंगे जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड था उसका। लेकिन इट वाज अ गुड साइन और इट वाज अ गुड स्टार्ट ऑफ द सीरीज़। जो 2 ही मैचेस हैं, लेकिन आई होपफुली कि अब हम जो हमारा नेक्स्ट मैच कोलंबो में हम उसको भी अच्छे से खेलें और अच्छे से जीत जाएं। लेकिन और आज हम अपने ही इस टेस्ट के बारे में बात करेंगे, अपनी टेस्ट की जो हमने एक परफॉर्मेंसेस देखी। जैसे हमने साउथ शकील को देखा, बीइंग द फर्स्ट उसका पहला मैच था ओवरसीज़ अवे फ्रॉम होम, पहला टेस्ट मैच था इंटरनेशनल। और जिस तरह से उसने क्रूशल टाइम में जहाँ पे 5 विकेट्स गिर गई 101 पे, एंड ही स्टेप्ड अप एंड ही स्कोर्ड 208 नॉट आउट ऑन 3rd डे आई गेस। तो जिस तरह से उसने एक मोमेंटम पकड़ा एकदम से, और फिर जिस तरह से वो टारगेट 101 पे 4 आउट थे, लेकिन वो टारगेट 412 पे गया, विच वॉज अ ग्रेट सक्सेस एंड विच वॉज अ ग्रेट हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही अनयूजुअल और अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की तरफ से। हमारी 5 विकेट गिर जाती है तो हम कहते हैं बस अब इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हमारा काम ख़राब हो गया था। मैं तो डर गई थी कि फॉलो होने ना लग जाए, लेकिन हम इसमें क्रेडिट जाता है आप साउथ शकील को देंगे सबसे ज़्यादा। साथ सलमान अली आगा हेल्प्ड हिम अलॉट, हर लिहाज से। उस सेंचुरी नहीं बना सका बट ही प्लेड रियली रियली वेल, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते जस्ट बिकॉज हमारे पास शाहीन नहीं था। शाहीन आया और हमने टेस्ट मैच जीत लिया। सो हैंस प्रूव्ड शाहीन हमारी बहुत लक है, हमारी टीम की बहुत बड़ी लक है, और वो ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो आज हम उसी टेस्ट मैच के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत, और देखेंगे कि हमारी क्या परफॉर्मेंसेस थी, क्या नहीं थी, क्या अच्छे रिकॉर्ड्स बने और क्या कुछ। सो आयशा बताएं। हाँ, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, हम 1 साल बाद टेस्ट मैच जीत गए। लेकिन आई गेस तो
जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ मैं कहूँगी, मुझे लगता है कि हमारी टीम इतनी बुरी नहीं थी। अगर हमें अच्छे ट्रैक्स दिए जाते, वो रोड्स ना दिए जाते, तो मे बी हम कुछ मैचेस वहाँ जीत ही जाते। एग्जैक्टली। क्योंकि इंग्लैंड से भी जो मैचेस दो मैचेस तो बहुत क्लोज हारे थे। इवन न्यूजीलैंड के साथ भी एक मैच तो बहुत ही क्लोज गया था, और ऑस्ट्रेलिया वाला सीन भी ऐसा ही था, वो आखिरी सेशन में हमसे मैच लेके चले गए थे। तो आई गेस तो इतनी टीम हमारी बुरी नहीं है, लेकिन हमें ट्रैक्स बहुत बुरे दिए गए थे, जिनकी वजह से ट्रैक्स ऑफ कोर्स हमारी रोड्स थे जिनके ऊपर हमने पाकिस्तान में जो पिचेस बनाई गई थी टेस्ट के लिए हमारे पूरे होम सीजन में, तो वो सारी इतनी बुरी पिचेस थी जिनकी वजह से आई गेस हम हार गए थे। ऑफ कोर्स हमारे शाहीन आफरीदी द मेन बॉलर वो भी नहीं थे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास कुछ अच्छे, इन्हें अबरार था उस टाइम पे, उसने बड़ा अच्छा कोशिश बड़ी उसने की थी, लेकिन नहीं वो उस तक कर पाया। इवन अभी जब श्रीलंका में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑफ कोर्स वो तो थे भी स्पिन ट्रैक्स, तो वहाँ पे वो ज़्यादा उसको हेल्प मिल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी टीम इतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि सेम स्क्वाड ऑलमोस्ट वहाँ पे भी गया था, तो शायद हमारे ट्रैक्स की गलती थी। और जो हमें थोड़ा बेहतर ट्रैक मिला है, तो हमने वहाँ 5 दिन देखें। आप अगर बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग की बात करें, तो फील्डिंग चलें आप क्रेडिट देते हैं क्योंकि आपका कोच चेंज हुआ है, आपकी पूरी मैनेजमेंट चेंज हुई है। और अगर हम बैटिंग की बात करें तो फातिमा वाली बात कि चूँकि मैनेजमेंट चेंज हुई है, तो हमने एक चीज़ देखी है कि हमारी बैटिंग अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। लाइक वो टेक्स्ट को बिल्कुल टुक टुक करके नहीं खेला जा रहा था। लाइक हम देख रहे थे कि हमारा जो रन रेट है ना, वो 5 या 4 चल रहा है, तो विच इज़ अ गुड साइन कि भाई हमारे जो मतलब लोगों की अप्रोच जो है वो चेंज हो रही है। इवन हमने साउथ शकील को इंग्लैंड वगैरह के खिलाफ वो बड़े स्लो खेलते हुए देखा, लेकिन वहाँ पे हमने ये चीज़ उनकी नहीं देखी। उन्होंने बड़ा एक जहाँ पे आके प्रेशर, इवन हमारी जब विकेट्स भी गिर रही थी 101 पे 5 आउट थे, तो ये चीज़ हमने देखी कि हमारे विकेट्स तो गिरी थी कि हमारे रन्स नहीं रुक रहे थे। तो आई गेस तो यही बेहतरी थोड़ी थी कि 101 तक 5 आउट हो गए थे, लेकिन रन्स हमारे जो है ना वो ठीक जा रहे थे। तो बाकी आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट देंगे साउथ शकील को। मुझे लगता है अगर वो ना होता तो हम तीसरे दिन ही मैच हार चुके होते, क्योंकि उसने और आगा सलमान की जो पार्टनरशिप लगी है ना, वो उसने मैच बता रही। वैसे मैं हमेशा मैंने अभी पीछे हम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा था, तो जहाँ पे आई गेस रिहाने और किसकी पार्टनरशिप लगी है, दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो उनकी पार्टनरशिप लगी थी, तो उन्होंने बहुत बड़ा कमबैक किया था मैच में, विच इज़ लाइक मैं कह रही थी, सोच रही थी अच्छा हम भी कभी ऐसा करेंगे। इवन अभी एशेज़ में भी कोई ऐसी सीन हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि अभी हम भी इतना बड़ा कमबैक कर सकेंगे, तो वी हैव डन। और ऐसा कमबैक जो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें लग रहा था हम पे फॉलो ऑन लग जाएगा, लेकिन हमने 150 की आगे लीड दे दी थी, विच इज़ वेरी गुड। सो या तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैटिंग पे, कि हमारे सारे बैट्समैन ने क्या क्या करना हमें सर अंजाम दिए। यार मतलब अगर हम पहले श्रीलंका की बात करें, तो वो उनके हालांकि विकेट्स हमने पहले बड़ी अच्छी करके गिरा ली थी। लाइक शाहीन ने पहले ही वो ले ली थी, फिर ये बारिश ने थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनका वो एक ही वो जो DDS आई गेस डिसिल्वा कुछ वो जो प्लेयर है, वो उसने उसकी बैटिंग पूरी उसकी इनिंग्स की सबसे, साउथ शकील के बाद उसकी बैटिंग सबसे अच्छी थी, क्योंकि उसने एक इनिंग्स में फर्स्ट इनिंग में उसने 122 रन्स बनाए और 4th विकेट पे आके, और दूसरा उसने बनाए 82 रन्स क्रूशल टाइम पे। तो उनकी तरफ से जब उन्होंने मतलब एक अच्छा खासा टारगेट हमें दे दिया था, और काफ़ी मुश्किल हो गया था क्योंकि वो आउट ही नहीं हो रहे थे। वो पार्टनरशिप 4th के बाद इतनी लंबी हो गई कि वो आई गेस 68 पे वो 3 आउट थे, और उसके बाद वो आई गेस 200 एंड कितने पे भी वो 2 ही आउट थे आई गेस। उसके बाद पता नहीं आई गेस 150 प्लस की पार्टनरशिप लगती जो है वो आउट हुए सारे। उसके बाद वो 3rd 4th 5th या 6th बैट्समैन आउट हुए उनका। तो टारगेट काफ़ी बड़ा था, लेकिन जिस तरह से फिर हमने स्टार्ट लिया, और लाइक अब्दुल्ला इमाम फ़ौरन ही जो है वो दोनों आउट हो गए। फिर उसके बाद शान आया, शान वाज प्रीटी गुड इन फर्स्ट इनिंग, मतलब लाइक उसने आई गेस 40s में था, अटैक किया। एक तो सबसे बड़ी चीज़ अटैक किया उसने, क्योंकि वो वैसे भी इंग्लैंड से खेल के आ रहा था ना, तो वो थोड़ा काउंटी में भी मतलब एक उसकी वैसे भी एक है कि तेज़ खेलता है, तो मतलब वो हर फॉर्मेट एक जैसा खेलता है। तो वो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा उसने वो किया, वहाँ पे खेला, और लाइक 48 आई गेस उसने स्कोर किया वहाँ पे। और उसके बाद फिर साउथ शकील आ गया। फिर खैर साउथ शकील एक कैसा प्लेयर, साउथ शकील नहीं, बाबर आजम आया पहले भी। बाबर आजम ने भी कुछ नहीं किया, बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे फिर फंस गए। फिर वो जयसूर्या
तो वो विकेट लेके, वो पता नहीं क्या चीज़ है यार, उसने बहुत मारा। मुझे तो डर लगता है हाँ, यार। फिर उसके बाद लेकिन साउथ आया, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब वो देखो साउथ का फर्स्ट गेम थी वो, हम बड़ा डर रहे थे कि वो क्या करेगा। और साथ साथ आगा सलमान जो हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। हमने लास्ट कितने मैचेस देखे ना, आपने ये चीज़ देखी है कि 6 नंबर पे बंदा आ रहा है, उसका शायद प्रॉपर नंबर भी नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन हमें एक प्रॉपर ऑलराउंडर मिला हुआ है जो हमें लगता है कि भाई हमें हर जगह पे रन्स करके देगा। उसने फर्स्ट इनिंग में भी रन किए, चलो सेकेंड इनिंग में वो नहीं आया, ठीक है, लेकिन उस जो उसका वो वहाँ पे आई गेस 78 और 84 स्कोर था, वो बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी। खासतौर पर वो क्रूशल टाइम था जहाँ पे आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। 6-5 विकेटें आपकी गिर गई हैं। साउथ चलो खड़ा हुआ है, वो थोड़ा आराम से खेलता है, लेकिन साथ आपके कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो उन ट्रैक्स पे और स्पिन को कोई अच्छा सा हैंडल कर सके। तो हमारे पूरे स्क्वाड में है कि शान की सलमान की सब एवरेज जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये चीज़ में अब साउथ शकील में मैंने नोटिस किया। हाँ, साउथ में भी उसने वो जयसूर्या को पहले शुरू में देखा कि वो अवॉइड कर रहा है उसको, हाँ। लेकिन उसके बाद उसको बाउंड्रीज लगाना शुरू कर दी और वो खुल के खेल रहा है। एग्जैक्टली तो मुझे लग रहा है कि ये 1-2 बंदे ऐसे हैं जिन पे हम जरा स्पिन पे अब ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब जिस तरह से उसने वो की परफॉर्मेंस, बैड लक हो गई है, वो आउट हो गया, लेकिन उसने वहाँ पे एक बहुत जो है ना मच नीडेड स्कोर वहाँ पे उसने कर दिया वहाँ पे। और फिर साउथ को भी साथ वो मिल गया, साउथ के फिर वो उसके बाद जो हमारे आ जाते हैं शाहीन तो खैर इतना नहीं परफॉर्म कर सका, लेकिन नसीम आ गया। और जिस तरह से नसीम ने उसको हेल्प की, लाइक 78 बॉल्स उसने खेली है, रन 6 बनाए, लेकिन उसने उसको कितना हेल्प किया, उसको 200 तक जाने में। नसीम खुद भी ये कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे इतना बिलीव नहीं था कि मैं 200 करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन नसीम को मुझ पर बिलीव था कि भाई आप कर लेंगे, आप करें हो। तो बहुत मतलब एक ऐसी हमने इनिंग्स देखी जो पाकिस्तान और ये पाकिस्तान का पहला बैट्समैन है जिसने श्रीलंका में जो है वो 100 स्कोर किए। इससे पहले आई गेस यूनुस खान की है आई गेस 193 कुछ यूं करके नहीं 98 उसके 193 हफीज के। तो मतलब उन्होंने बनाया, लेकिन ये सबसे पहला बताओ। 208 पे जब ये नॉट आउट गया है तो इसकी एवरेज 98 प्लस थी टेस्ट की। और जब सुबह ये बैटिंग आज कर रहे हैं तो इसकी एवरेज एक तरफ 100 चली गई, लेकिन वो 30 पे आउट हो गया तो उसकी एवरेज दोबारा 90s में। लेकिन उसने जो है एवरेज अपनी 100 क्रॉस की थी आज टेस्ट क्रिकेट में। अभी तक उसने जब 8 मैचेस खेले हैं, 8 नहीं 6 मैचेस खेले हैं, और 6 मैचेस में उसकी जो एवरेज है, और आप देखिए 6 मैचेस में उसकी 750 है, 750 है और आई गेस 200 है। अब तो एक डबल 100 है और 100 है। तो मतलब और ये दोनों इसकी जो है ना, अब अगर और इसकी जितनी भी इनिंग्स हैं, इसने इवन इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सेकंड टेस्ट मैच था हमारा मुल्तान में, जहाँ पे ये आउट हो गया था आई गेस 96। इवन पहले वाले मैच में भी, हाँ पहले वाले पिंडी वाले मैच में एग्जैक्टली। और जो सेकंड मैच में जो खेला था वहाँ पे भी वो भी जॉन विल्सन को अल्लाह पूछे जिसने गलत आउट दे दिया था वहाँ पर। लेकिन अगर वो वहाँ पे वो आउट ना होता तो हम प्रोबेबली मैच जीत जाते। और उसकी 100 भी वहाँ पे वही ना 100 हो जाती, 96 पे आई गेस वो आउट हो गया। तो साउथ शकील एक मतलब हमें नंबर 5 पे एक ऐसा बैट्समैन मिल गया जो वो कहते हैं ना ग्लू लग गई है, चिपक गया। अब आपको डर नहीं होगा कि भैया आउट नहीं होगा जल्दी। ये हमने पिछले इतने सारे मैचेस देखे, उसका स्ट्राइक रेट स्लो रहता है, लेकिन वो एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट का बैट्समैन। और क्यों, वजह क्या है, उसने उसका एफसी रिकॉर्ड इतना अच्छा है, उसने इतने एफसी गेम्स खेले हैं फर्स्ट क्लास कि वो एक प्रॉपर बैट्समैन बन के ऊपर आया है, ठीक है। और वो उसने उतना ही अच्छा खेला। फिर आगा सलमान की हम बात करें तो वो मैं बॉलिंग साइड पे भी बहुत हेल्प करता है, फील्डिंग साइड पे भी। आज जब कल की बात है जब चंडीमल और वो दूसरा वो डिसिल्वा वो DDS उसकी जब पार्टनरशिप लग गई तो तब भी वो वहाँ पे आके उसने ही आउट ब्रेक की। पहली इनिंग्स में तो हमारे उसकी इस तरह बॉलिंग नहीं थी, हाँ, लेकिन दूसरी इनिंग्स में उसने बहुत क्रूशियल मैच जो है ना वो, ठीक है पहले, हाँ। तो मतलब आगा सलमान है हमारे लिए बोनस हमें मिल गया, विच वाज लाइक पहले स्टार्ट में मैंने देखा लोग उसको काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि क्यों आ गया है, बाबर का फ्रेंड है तो ये, लेकिन ही लिटरली प्रूव्ड हिमसेल्फ इन ODIs इन टेस्ट्स, दोनों में कमाल का बैट्समैन है। बिल्कुल बहुत कम बैट्समैन नहीं है बल्कि प्रॉपर ऑलराउंडर है, ठीक है, जिसको हमें अशद ज़रूरत थी। तो बैटिंग की अगर हम बात करें तो हमारे टॉप ऑर्डर उस तरह से नहीं चला दोनों इनिंग्स में। हम कह सकते हैं हाँ इमामुल हक वाज सेकंड, और इमामुल हक मैं देख रही, इमामुल हक इज़ द ओनली बैट्समैन इन द टू। इवन जो आप
हम फैब 4 में लाते हैं, इवन बाबर आजम, हम कैन विलियमसन, स्मिथ, वार्नर, विराट कोहली, इन सबको मिला के भी ना किसी की भी टेस्ट की जो 4th इनिंग एवरेज है ना वो 50+ नहीं है, लेकिन इमामुल हक की है। सो ही हैज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड ऑफ 4th इनिंग, यानी कि 2nd इनिंग्स में वो हमेशा बहुत अच्छा उसका जो है वो रिकॉर्ड है। और मतलब बड़ी बात है, हम लोग उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो पिंडी में ही ज़्यादा खेलता है या मतलब होम ट्रैक्स पे ही ज़्यादा अच्छा चलता है, लेकिन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ आज भी उसने सुबह सुबह जो है ना और 50 किया। बड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए काम। हमने 6 विकेटें गिरा के 130 का टारगेट कंप्लीट किया है, विच इज़ लाइक काफ़ी हमारे ट्रबल हो जाती है अगर इमामुल हक आउट हो जाता है तो। लेकिन बहुत अच्छा उसने 50 किया, फर्स्ट पे आया और एंड तक नॉट आउट गया और 50+ एवरेज 4th इनिंग में टेस्ट में, विच इज़ ग्रेट। सो हम देखा जाए तो मतलब एक अच्छा, हमें कह सकते हैं कि अच्छे नोट पे हमने ये मैच ख़त्म किया। अच्छे बैटिंग साइड से खैर इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर हमारा चल गया। हाँ, टेल हमारी अच्छी है, टेल ठीक है, हम मिडिल ऑर्डर में नहीं कहते, हम टेल कहते हैं क्योंकि हमारी टेल सही होते। टेल से बरात हम 5 तक तो आप मिडिल ऑर्डर के, उसके बाद चलो साउथ को हम डाल लें, साउद, आगा एंड देन नसीम, दीज, नोमान। हाँ, यस, उसने भी फर्स्ट इनिंग में आगा, फर्स्ट इनिंग्स में उसने भी आगा के साथ, साउथ के साथ आगा के बाद 30 रन बनाए और वहाँ पे काफ़ी क्रूशल वो कराया। और उसने सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है। लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करें तो एक अच्छा, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक को लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट आई गेस हमें नहीं ये चीज़ भूलनी चाहिए कि अभी 1 ही साल पहले इसी जगह पे हम मैच हार रहे थे और हमने अपना हाईएस्ट रन चेज गेल में चेज किया था 4th इनिंग में, जो पहले कभी भी नहीं हुआ, और वो अब्दुल्ला शफीक ने करवाया था। वो अपना पहला मैच श्रीलंका में उस वक्त खेल रहे थे, साउथ शकील और उनका वो प्रोबेबली सेम उस टाइम सीन चल रहा था, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा नहीं खेला या वो तो, और मतलब उसका इतना एफसी रिकॉर्ड भी उस तरह से नहीं है जितना साउथ का, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छी एक इनिंग्स वहाँ पे खेली और बहुत अच्छा बैट्समैन है हमारा। आई गेस थोड़ा सा फॉर्म का इशू चल रहा है, थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन आई गेस होता है, हर प्लेयर पे आ जाता है, कोई बात नहीं। हमें बाबर भी काफ़ी इसमें नजर आया स्लो, लेकिन हम देखा बाबर भी लास्ट ईयर श्रीलंका में उन्होंने फर्स्ट इनिंग में हमें जो नसीम के साथ खेल के उन्होंने 100 किया था, वो काफ़ी अच्छा था। सो नसीम इज़ द प्रॉपर बैट्समैन, मैं कह सकती टेस्ट का गॉड बेस्ट बैट्समैन। उसने लास्ट टाइम बाबर को 100 करवाई थी और इस दफ़ा साउथ को 200 करवाई। उस टाइम उसने 555 बॉलों पे 4 रन बनाए थे। मुझे ये चीज़ मैंने नोटिस की है, वो रन्स नहीं करता, लेकिन उसका डिफेंस बड़ा अच्छा, उसका डिफेंस बहुत अच्छा है। वो जो एक उसने बॉल जयसूर्या की थी, आई डोंट नो किसकी थी, जो उसने यूं करके प्रॉपर अपनी पूरी लेग्स खोल के जो है ना उसने अपनी वो बॉल पीछे से वो उसका कैप्टन भी हंस रहा है कि अरे क्या बलागड़ी है, क्या आउट नहीं हो रहा, और वो फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये आउट ही नहीं हो रहा। लिटरली उन्होंने उसके ऊपर बॉल फेंकना शुरू कर दी थी वापस कि ये आउट ही नहीं हो रहा। उससे बहुत तंग किया उन्हें यार, वो लिटरली उन्हें रोस्ट कर रहा था वहाँ पे, लेकिन हंस रहा था। और एक दफा ना वो श्रीलंका के सारे रिव्यूज खत्म हो गए तो वो अपील कर रहा है बॉलर के कला फाड़ के भी आउट है और हिला भी नहीं है, तो उसको कहता है जाओ बॉल कराओ जाके, नहीं आउट, ये नहीं। मुझे इतनी हंसी है, क्या कर रहा है। लाइक अगर वो बैट्समैन नहीं है, लेकिन अगर आप पिच पे खड़े हुए उसका कॉन्फिडेंस देखेंगे ना, तो पता नहीं 50 उसने जो है वो फर्स्ट लास्ट मैच गॉड है वो टेस्ट का, ऐसे लगता है वो ऐसे खड़ा होता है, ऐसा उसका मतलब एक क्लास है ना उस बच्चे की, लेकिन वो प्रूव कर चुका है एग्जैक्टली। बहुत जगह हमने देखा, हमने उसको T20 में बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए देखा है। आई गेस दैट वॉज द बेस्ट इनिंग ही हैज एवर प्लेड, जो उसने 2 छक्के मारे थे। और उसके बाद भी हमने बहुत दफ़ा उसको देखा कि भाई टेस्ट में बाबर के साथ खड़ा रहा। फिर याद है इंग्लैंड के एक मैच में एंड पे खड़ा रहा। हाँ। एक में न्यूजीलैंड के मैच में आखिर में जो 2000 ये अभी पीछे सीजन में, अभी पीछे नहीं, ये भी और उनके घर में भी खड़ा हुआ था। लेकिन इनके अभी इस सीजन में जहाँ पे वो कह रहा था कि मैं चेस की तरफ जाता अगर ये यस बैड लाइट होगी और अब्रार के साथ एग्जैक्टली अब्रार के साथ वो खड़ा रहा था। तो इससे ये चीज प्रूव की है कि वो यू नो एक उसका डिफेंस इतना अच्छा है कि वो आपके लिए एक तरफ से स्ट्राइक बचा लेता है। स्पिन जितने मर्जी उसको आप तेज जितनी स्पिन मर्जी वो, लेकिन उसका एक डिफेंस है, मतलब वो बॉल ऐसे रोक लेता है कि भाई जो है ना, और 1-2 चौके भी लग गए तो गनीमत हो गई कि वो काफ़ी अच्छा चल गया। तो नसीम हमारा, हम तो प्रॉपर ऑलराउंडर कहते हैं उसको भाई, ठीक है, लोग जो मर्जी कहें, हमारा तो वो ऑलराउंडर है।
लेकिन ये है कि मतलब एक अच्छी हमारी बैटिंग। आई होप कि अब नेक्स्ट, क्योंकि गेल का थोड़ा ये सीन है कि वहाँ पे 80% स्पिन काम करती है, और हमारे बहुत सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो स्पिन पे फंसते हैं, खासतौर पर लेफ्ट आर्म स्पिनर पे, और हम उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ही उतने अच्छे हैं, खासतौर पर अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम को हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा स्पिन पे फंसते हैं। ठीक है, इवन इमाम भी इतना अच्छा नहीं है स्पिन के, लेकिन अच्छा खेल गया दूसरी इनिंग्स में। लेकिन हमारे प्लेयर्स, और ये आउट होने की वजह भी है क्योंकि हमारे जो है ना वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे बहुत ज़्यादा हम फंस जाते हैं। उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें, आप बताएं बॉलिंग। बॉलिंग शुरू में तो देखो हमने कितनी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमने शाहीन को देखा, शाहीन वापस आया और वो कमबैक, एक कमबैक जो कमबैक था, एग्जैक्ट कमबैक, उसने लाइक आते साथ पहली तीन विकेटें उसने ली हैं, तो विच इज अ ग्रेट साइन कि हमें लग रहा था और कि अपनी उसकी पेस वापस आई आई रिमेंबर है। के लास्ट ईयर जुलाई में जब वो इंजर्ड हो गया था, तो वो अपना मैच खेल रहा था जब, तो 99 विकेट्स टेस्ट विकेट थी उसकी तब, और वो इंजर्ड हो गया और 1 साल हमने वेट किया, लेकिन जो ही वो आया और उसने अपना फॉरन न्यू बॉल के साथ उसने अपना मैच और 100 विकेट्स भी जो है ना उसकी टेस्ट की कंप्लीट हो चुकी हैं, और बहुत अच्छा आपने देखा कि उसकी पेस वापस आई है। जो एक शाहीन हम देखते थे ना वो पहले, फिर थोड़ा सा बीच में रफ पैच आया जहाँ पे हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा इनकी मतलब पार्टनरशिप तोड़ने के लिए थोड़ा। फिर शाहीन के बाद अगर हम देखें तो नसीम शाह और अबरार और सलमान अली आगा, यहाँ नुमान थोड़ा सा अनलकी रहा था, लेकिन यह है कि मतलब ठीक गई इन लोग की, मतलब। और अबरार तो क्या बात है अबरार की। अबरार अभी मैं कोई एक स्टैट्स देख रही थी कि 8 मैचेस के बाद ना कि स्पिनर्स की, तो ही हैज़ द मोस्ट विकेट्स। अबरार का जो स्टार्ट ही था ना वो डेब्यू, इतना कमाल था, 10 विकेट्स ली थी इतना कमाल था वो कि उसके बाद से वो अभी तक लिटरली अभी ये स्पिन जहाँ पे वो था वो ऑफ कोर्स वो तो उसी के ट्रैक्स हैं, तो उसी तरह उसने परफॉर्म किया इतना अच्छा। उसकी इकॉनमी अगर आप देखें तो सबसे आई गेस लो उसी की इकॉनमी थी, तो अबरार की बॉलिंग बहुत अच्छी थी पहली इनिंग्स में थोड़ा सा नुमान अली की रहा था, लेकिन अगर हम दूसरी इनिंग्स की बॉलिंग की बात करें तो वो स्टार्ट ही नुमान अली ने लिया। लाइक हम उसको, मैं तो शुरू में मैं उसको रोस्ट कर रही थी ट्विटर पे, लेकिन यह है कि बाद में हमने ये चीज़ देखा कि नुमान लाइक उसने एकदम से ना जवाब दिया, चपेड़े लगाई हैं, 3 विकेटें उसने ले लिए शुरू में। तो मैं तो सुबह उठ के व्हाट, नुमान विद 3 विकेट्स, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वो स्पिन का है, और दूसरी इनिंग में कि थोड़ी सी है कि आपको पिच में थोड़ी सी आपको हेल्प मिल रही थी, तो वहाँ पे हमने देखा। फिर सलमान अली आगा को हमने देखा कि जहाँ पे उसने पार्टनरशिप दोबारा लग गई तो उसने दोबारा पार्टनरशिप तोड़ी। फिर अबरार की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन एक पॉइंट फिर आगे थी जहाँ पे जयसूर्या आउट नहीं हो रहा था, और सॉरी जयसूर्या कह गई, डे सिल्वा आउट नहीं हो रहा था, लेकिन आप उसको देख रहे हो कि वो 82 रन पे, और लिटरली मुझे लग रहा था कि अगर ये खड़ा रहा ना तो हमारी पता नहीं कहाँ पे पहुंच जाएगी, लेकिन वो शाहीन क्योंकि न्यू बॉल ली गई, तो न्यू बॉल ले गई, न्यू बॉल विद शाहीन इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड आई गेस। मतलब मुझे शाहीन न्यू बॉल के साथ सबसे बेहतरीन चीज़ है क्रिकेट की, तो न्यू बॉल चुके ली गई और उसने वो बॉल कराई और वो आउट हो गए जनाब, तो वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई। उसके बाद खैर आई गेस नसीम ने विकेट नहीं ली, अबरार ने, और एक उसके बाद फिर शाहीन ने विकेट लिए। yes. तो ये 2 विकेटें मतलब ख़त्म हुई और मैच खत्म हुआ। उसके बाद अगर हम ये थी हमारी बॉलिंग में अगर हम ज़्यादातर देखें तो शाहीन बहुत अच्छा रहा है, अबरार तो खैर एज यूजुअल अच्छा ही था, बट आई गेस कि अब हम ज़रा नेक्स्ट मैच के लिए थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, क्योंकि एक तो हमारा मैच, क्योंकि हम वही बात करते हैं कि गेल का थोड़ा सा ये सीन है कि वहाँ पे 80% स्पिन है और 20% पेस काम कर रही थी, लेकिन कोलंबो का आई गेस थोड़ा सा यहाँ पे सीन चेंज होगा। सो आई गेस कि फिर उस लिहाज से थोड़ा सा जो है ना हमारी ये होगा कि शायद थोड़ा सा स्क्वाड में भी चेंजेस हो जाए, प्रॉबेबली शायद नुमान को ड्रॉप करके कोई एक पेसर ऐड कर दिया जाए, शायद माइट बी हसन, और या फिर आमिर जमाल हम साथ लेके गए हैं उसको शायद ट्राई कर लें। सो कुछ ना कुछ थोड़ा, या हम अगर बैटिंग की तरफ देखें तो शायद हम मोहम्मद हरेरा को ट्राई कर लें ओपनिंग में, कि शान शायद ड्रॉप हो जाए, क्योंकि शान वाज़न्ट गुड दैट मच। आई जस्ट होप कि अब्दुल्ला को ड्रॉप ना कर दें, मुझे बहुत बड़ा फियर है इस चीज़ का, लेकिन कुछ आई डोंट थिंक सो। हाँ आई होप सो, इतनी मैनेजमेंट पागल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि मतलब, लेकिन आई होप, लेकिन अगर ड्रॉप करना है तो फिर शायद दैट्स अनदर थिंग, या फिर शायद सरफराज रिजवान का कुछ कर ले, लेकिन हमने देखा है कि सरफराज बिहाइंड द विकेट्स बहुत अच्छा, लिटरली एक चांस भी उस बंदे ने मिस नहीं किया, एक चांस भी उसने पूरी की। कलेक्टिवली अगर हम देखें ना पाकिस्तान की फील्डिंग कीपिंग बहुत अच्छी, टॉप नॉच। लाइक आप
एक कैच बाबर आजम, दूसरा कैच अब्दुल्ला शफीक, तीसरा कैच इमामुल हक, फिर लाइक आगा सलमान। तो ये सारे कैचेस आप देखेंगे पीछे सरफराज की, तो आपको समझ आएगी कि ये कोई अनबिलीवेबल, मुझे तो थोड़ी देर कुछ समझ नहीं आती कि हमारी टीम है या कोई और टीम है। लाइक ब्रिलियंट, मतलब ऐसे ऐसे अनबिलीवेबल कैच हैं जहाँ पे आप अब्दुल्ला शफीक को देखें कि उसने एक हाथ से जो है ना अपने, और मैं एक स्टैट्स देख रही थी कि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम आई गेस 1990s में कोई 1993 में कोई पता नहीं एक मैच में 18 कैचेस किए थे, एंड नाउ दिस इज 2023, इतने इयर्स बाद जो है ना हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो इस मैच में 18 कैचेस किए और कोई कैच ड्रॉप नहीं किया, कोई मिसफील्ड कोई मतलब उस तरह से मिसफील्ड नहीं हुआ, इंतहाई ब्रिलियंट फील्डिंग हर तरह से। कोई जो है अब कोई आप कह सकते हैं किसी भी पॉइंट पे उन्होंने छोड़ा नहीं, और हम कहते हैं ना कि कैचेस विंस मैचेस, तो दैट्स सो ट्रू कि आपके कैचेस नहीं आपको और लिटरली कल जो कैचेस हुए हैं, आप अगर बाबर आजम का कैच चेक करो, वो इतना मतलब वो लिटरली मतलब यूं करके, आई डोंट नो व्हाई पीपल इतना क्यों वो करते हैं, शॉक हो जाते हैं। बाबर स्लिप पे बहुत अच्छा फील्डर है, पता नहीं लोग क्यों, आपने जिम्बाब्वे वाला उसका वो कैच नहीं देखा। बाबर वैसे भी बहुत अच्छा फील्डर है, कभी कभी कैच ड्रॉप कर देता है, लेकिन मतलब स्लिप पे मैं बात कर रही हूँ, ही इज अ गुड फील्डर हमेशा। जब आपने जिम्बाब्वे वाला कैच था, आई रिमेम्बर दैट मैच हम हार गए थे, बट वो बहुत अच्छा कैच था, और वो स्लिप पे वैसे ही बहुत एक्टिव फील्डर है, बहुत अच्छा फील्डर है। उसके बाद हम अगर अब्दुल्ला को देखें या इमाम को देखें, जो बिल्कुल सामने, लेकिन ग्राउंडेड कैच उसने किया इमाम का, लिटरली वो जो अब्दुल्ला का उसने एक मतलब सिंगल हैंडली उसको पकड़ा और वो किया। तो अगर हम लाइक बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग ओवरऑल एक बहुत इम्पैक्टफुल हमारा जो है ना मैच रहा है, जिसमें हम हर किसी ने इनपुट थोड़ी थोड़ी डाली है किसी ना किसी तरह, और बाबर की कैप्टनसी वाज प्रीटी गुड, बहुत अच्छी। बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग के मतलब चेंजेस अगर आप देखें तो हर लिहाज से वो बहुत, अगर वो मार रहे हैं, इवन स्क्वाड जो हमने प्लेइंग 11 सेलेक्ट की थी वो भी काफी अच्छी थी। नुमान की वजह से थोड़ा सा वो थी, नुमान या शान की मैं थोड़ी सी हक में थी, शायद मैं चाह रही थी कि वो खेले, क्योंकि आई गेस कि आप जब तक मौका नहीं देते हो फिर वो ठीक है। शायद लास्ट टाइम जब वो आई गेस 2019 में जब श्रीलंका में खेला, तो 2019 की बात, तब उसने सेंचुरी बनाई थी यहाँ पे, तो आई गेस कि उसकी एवरेज भी श्रीलंका में अच्छी थी, तो शायद उन्होंने इसलिए खिला लिया उसको। लेकिन अब शायद हम, क्योंकि हम साथ थोड़े यंग बच्चे भी लेके गए हैं, तो शायद हम मोहम्मद हुरारा को ट्राई कर लें। लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छी हमारी जो है ना सीरीज रही है, इन द फील्डिंग, इन द बैटिंग, इन द बॉलिंग, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हमारे रफ पैचेस आए हैं, लेकिन गुजर गए, शुक्र है हो गया, और मैच हम जीत गए। काफी बारिश हुई है, जब बैटिंग शुरू में हमारा थोड़ा कोलैप्स हो गया था, वो संभल गया, पार्टनरशिप लग गया, और फिर दोबारा हमने एक जगह स्ट्रगल जो की वो उनकी पार्टनरशिप अगर लग गई थी, तो उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस स्पिनर है ही नहीं, जो सच्ची बात है। हमारे पेसर्स वाली ज़मीन है, लेकिन हमारे पास स्पिनर है ही नहीं, तो स्पिनर्स की थोड़ी हमें कमी थी, लेकिन फिर भी वी हैंडल्ड इट वेल। सो या आई गेस तीनों डिपार्टमेंट से हमने बात के लिए, वो तीनों डिपार्टमेंट्स पे वी वर सो गुड, एंड आई होप कि हम अगले मैच में भी इसी तरह ही परफॉर्म करेंगे। कब है आई होप, क्योंकि हमने लास्ट दफ़ा भी पहला मैच तो जीत लिया था, लेकिन दूसरा मैच हम हार गए थे, तो आई होप सो कि हम ज़्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा खुशी कभी रास नहीं आती। पाकिस्तान क्रिकेट आप फैन है तो आप ज़्यादा खुश ना, ठीक है। बिल्कुल वो कल बाजिद खान की तरह, बाजिद खान से वो सब पूछा, बाजिद खान कितने खुश हैं, वही लाइक कह रहे नहीं पाकिस्तान मैच, जब पाकिस्तानी फ़ैन हो ना आप, तो आपको दरमियान में रहना चाहिए, ना ज़्यादा खुश होना चाहिए ना ज़्यादा उदास, क्योंकि ये कल आज आप वो खुश करके कल उदास भी कर सकते हैं। सो स्टे ग्राउंडेड, ये तो बाबर आजम साहब भी कहते हैं कि स्टे ग्राउंडेड। तो आप आई गेस तो अभी हमें एक और मैच खेलना है, तो अल्लाह करे कि हम ज़रा इसमें अच्छा परफॉर्म करके अपनी जो है ना सीरीज़ अपने नाम कर ले, क्योंकि अरसा हो गया हम कोई सीरीज़ नहीं चीज़ें टेस्ट की। सो कब है अगला मैच? 24 से स्टार्ट है। सो आई होप। वैसे कोलंबो के वेदर के बारे में क्या सीन है? हाँ वो ठीक है, उसका इतना नहीं, अभी मतलब मैचेस जो इमर्जिंग एशिया कप के हो रहे थे वो वहीं हो रहे थे, तो प्रॉब्ली ठीक ही होगा मौसम। वो गेल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन चले देख लेंगे, वेदर भी देख लेंगे नेक्स्ट में। लेकिन ये है कि आई होप सो। और इवन तो इसमें गेल में तो 5 दिन बारिश थी, 5 दिन बारिश हुई है, इंटरप्ट हुई है, लेकिन हर रोज इंटरप्ट किया बारिश ने कहीं। लेकिन फिर भी वो आई गेस थोड़े श्रीलंका के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी थोड़ी जमीन भी ऐसी है कि वो एकदम से, और उनका ग्राउंड स्टाफ कितना अच्छा है, बहुत एक्टिव। मैंने नहीं शायद पूरे पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इतना अच्छा ग्राउंड स्टाफ किसी का इतना क्विक। बारिश अगर 5 मिनट हुए रुकी है तो 15-20 मिनट बाद मैच स्टार्ट, एग्जैक्टली।
तो ये थोड़ा सा मुझे और इतनी हैवी रेन, ये नहीं कि तो इतनी हैवी रेन हुई है 4-5 दिन, लेकिन फिर भी आज सुबह कितनी बारिश हुई है। और फिर भी मैच 9:30 बजे आएगा, शुरू होगा 9:30 बजे शुरू हो गया था। यस एग्जैक्टली। सो या एवरीथिंग वाज गुड आई गेस। और हमने अपनी टीम की मैनेजमेंट या चीज़ें बदलने की वजह से थोड़ी अच्छी अप्रोच देखी है। सो आई होप सो कि ये चेंज इसी तरह रहेगा और हम आगे वाले मैच में भी इसी तरह अच्छा सा परफॉर्म करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टेस्ट के बाद। आई होप सो कि हम टेस्ट सीरीज जीत जाएं और अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक अच्छा आगाज करें इंशाल्लाह। और हम ज़्यादा देर अभी यहाँ बैठ भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो अल्लाह हाफिज़।